हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 1 and 1 रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी है जिसके जीरोस का सम हो 1 और उनके जीरोस का प्रोडक्ट भी 1 होना चाहिए। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म देखूं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से दिखता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखकर साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर a b c, अगर मुझे ये तीन कोफिशिएंट्स की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा, बिकॉज x तो एक वेरिएबल है। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालें, देखते हैं। हमें यहाँ पर गिवन क्या है, हमें यहाँ पर जीरोस का सम गिवन है 1 और प्रोडक्ट भी गिवन है जो कि है 1। जीरोस की बात की जा रही है ना, कोई बात नहीं, हम जीरोस को लेट करते हैं कि लेट कि जो ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस हैं अल्फा और सेकंड जीरो है बीटा। दो जीरोस कंसीडर की हैं बिकॉज ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है और जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, तभी मैंने दो जीरोस कंसीडर किए हैं। एक जीरो का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा। अब हमें क्या बोला गया है, दोनों जीरोस का सम हमें गिवन है 1, तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। दोनों जीरोस का सम किया और इक्वल टू लिख दिया 1 और दोनों ही जीरोस का प्रोडक्ट भी 1 है, तो हम लिखते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसकी वैल्यू भी गिवन है 1। अब यहां पर तो मुझे जीरोस के बीच में तो रिलेशन देखने को मिल रहे हैं, बट एबीसी तो अब भी नहीं दिखाई दे रहे। एबीसी जिस कोफिशिएंट्स की मुझे वैल्यू चाहिए, तो ये कैसे निकालें। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ जीरोस के बीच में कुछ रिलेशन है, मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए, यानी कि कोफिशिएंट्स की वैल्यू चाहिए। दोस्तों, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, इन दोनों के बीच में भी तो हमने एक रिलेशन स्टडी किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन थे। सबसे पहला रिलेशन था सम ऑफ जीरोस का, जहां हमने ये देखा था कि जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस का सम कर दिया जाए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू इक्वल होती है माइनस बी बाय ए के। एंड सिमिलरली जब दो जीरोस का प्रोडक्ट किया जाए, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, उसकी वैल्यू इक्वल होती है सी बाय ए के। तो दोस्तों, अब आएगा मजा। अगर मैं फर्स्ट कॉलम में देखूं तो मैंने शुरू में तो ये लिखा था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 1। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है माइनस बी बाय ए के। अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स माइनस बी बाय ए की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखा, यहां से हमें कोफिशिएंट्स के बीच में कुछ रिलेशन देखने को मिल रहा है और कोफिशिएंट्स की वैल्यू तो निकालने चाहते हैं। अब सेकंड कॉलम देखते हैं, यहां पर भी सेम वही चीज दिख रही है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1 लिखी हुई है, बट मैंने अभी ये भी बता दिया कि अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय ए है। दोनों को इक्वेट कीजिए तो सी बाय ए की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1। यहां से अगेन कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन आ रहे हैं। तो चलिए इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से यहां पर लिखते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। एंड सेकंड इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाएं तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया था ना कि जब आप इस स्टेप पर पहुंच जाएं तो आप किसी भी एक कोफिशिएंट की वैल्यू को कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेट से ए कोफिशिएंट को पिक करते हैं और उसकी वैल्यू को कुछ भी लेट कर लीजिए, 1 2 3 या -1 -2 -3, जो आपकी विश हो। अब हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सबसे सिंपल सा नंबर ले रहे हैं 1, तो लेट कर लेते हैं कि हमने ए की वैल्यू तो मान ली 1। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम देखें माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, ए। यहां ए की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो बी की वैल्यू आ जाएगी, तो लिखते हैं माइनस बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 पुट करिए तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। देखा, बी की वैल्यू भी आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालें। तो देखिए, सी इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है मैंने, तो स्टूडेंट्स ए की जो वैल्यू है वो सी के इक्वल है, तो अगर ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू भी 1 होगी, तो हम लिखते हैं सी इज इक्वल टू 1। तो देखा, ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो बस अब हमारे लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना कितना आसान है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह है हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन। इसमें ए एक्स स्क्वायर में मुझे ए चाहिए, ए की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 1, तो ये आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद है बी एक्स, यहां पर बी की वैल्यू निकाली थी -1, तो ये जगह -1 एक्स, राइट। और प्लस सी, सी की वैल्यू हमने देखा था वो एक इक्वल है जो कि है 1, तो +1। तो एक्सप्रेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखा, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोस्तों जिनके जीरोस का सम 1 है और उनके जीरोस का प्रोडक्ट भी
1 है दोस्तों। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, यहां पर जो ये a की वैल्यू 1 लेट की थी, आप a की वैल्यू को 2, 3, 4 या -1, -2, -3 ऐसे डिफरेंट वैल्यूज जब आप कंसीडर करेंगे तो आपके पास पॉलिनोमियल भी अलग-अलग तरीके के आएंगे। बट स्टूडेंट्स, उन सभी पॉलिनोमियल्स में एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि उन पॉलिनोमियल्स के जीरोस का सम 1 होगा और प्रोडक्ट भी 1 होगा। तो ऐसे करते-करते हम इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट अभी के लिए तो यहां सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पूछा गया था, तो हमने एक निकाल के दिखा दिया। चलिए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।